जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से तिया जलो, महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी, रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही, सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु हैं बड़ गोविंद ते, मन में देखु विचार। हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, जो भी इस वीडियो के माध्यम से सत्संग वचन को सुन रहे हैं, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, यह जीव दुखी क्यों है। माया मोह के कारण ही यह जीव दुखी है। जब जीव को माया सताती है, मोह सताता है, तभी उसके दुख का प्रारंभ शुरू हो जाता है। ये माया ही है, मोह माया, जिसको मोह कहते हैं, माया कहते हैं, यही दुखों का कारण है। कह मोह सकल व्याधि न कै मूला, तासे जिये ऊपर जे बहुसूला। यानी नाना प्रकार का जो कष्ट है, नाना प्रकार की जो तकलीफ़ें हैं, यह मोह के कारण ही है। और मोह यह माया का ही रूप है। अब किसी चीज़ के प्रति यदि आपकी आसक्ति हो जाए और उस चीज़ को आप न छोड़ना चाहो और वह चीज़ आपसे दूर होने लगे, तो आपको कष्ट नहीं होगा, आपको तकलीफ़ होगा। यानी इस संसार में माया के अनेक रूप हैं, मोह के अनेक रूप हैं। कोई परिवार से मोह करता है, परिवार को नहीं छोड़ना चाहता। कोई समाज से मोह करता है, समाज को नहीं छोड़ना चाहता। कोई अपने पशु परिंदों से मोह करता है, उसको नहीं छोड़ना चाहता। कोई धन दौलत से मोह करता है, उसको नहीं छोड़ना चाहता। यानी ये संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, कोई न कोई उन वस्तुओं को चाहता है। और वो सारी चीज़ें जो भी है, ये मोह माया, ये सभी बंधन के कारण है। और यही सब जीव को अपनी तरफ खींचता है। और जब जीव को उससे दूरी किया जाता है, तो उसको कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है। शरीर का बंधन है, शरीर से मोह है, तो शरीर से जब जीव अलग होता है, तब अपार कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है। यदि परिवार से मोह है, परिवार से विच्छेद होता है, तब भी अपार कष्ट होता है। तो ये मोह ही है जो सब दुखों का मूल कारण है। और मोह ही माया का ही रूप है। जितना भी ये संसार में जो कुछ भी आप देखते हो, कहते गो गोचर जहाँ लग मन जाई, और सो सब माया जानो भाई। माया का मतलब ये होता है, जो दिखाई तो पड़ रहा है, जिसके बीच में आप रह रहे हो, लेकिन वह आपका है नहीं। यह संसार जो दिखाई पड़ता है, संसार के बीच में आप रहते हो, लेकिन ये संसार आपका नहीं है। जब भी आप यहाँ से प्रस्थान करोगे, तो अकेले जाना है। संसार का कोई भी आदमी आपका साथ नहीं देने वाला है। संसार का कोई भी पशु परिंदा आपका साथ देने वाला नहीं है।
तो ये सगी शरीर जो आपकी है ये भी आपका साथ देने वाली नहीं है। तो यही सब तो माया है, माया मोह इसी को कहते। जो भी आप देख सकते हो, जिसके बारे में आप सुन सकते हो, सब मोह माया ही है। और इस मोह माया के कारण जीव को नाना प्रकार के कष्ट झेलना पड़ता है, नाना प्रकार की तकलीफ उठाना पड़ता है। जन्म मरण का जो चक्कर है इसी मोह के कारण ही है। इसीलिए लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, और देखई सपन अनेक प्रकार। कहते हैं कि अनेक प्रकार से लोग सपना देखते हैं, अनेक प्रकार से लोग सोचते हैं। अब बैठे हैं तब भी सोचेंगे हमें कल क्या करना है, परसों क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना है। हर तरह से लोग हर बात को हमेशा सोचते रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि एक भी क्षण ये जीव आराम नहीं करता। सपना देखता है तो सपने में भी कुछ न कुछ सोचता रहता है, जागता है उसमें भी कुछ न कुछ सोचता रहता है। यानी ये मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसको बनाने के लिए, वैसा करने के लिए विचार करता रहता है। और इसी सोच विचार में ये अपने आप को भूल जाता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, कौन सा मेरा उद्देश्य है। अपने इस उद्देश्य को जीव भूल जाता है। इसी को संवारने में, परिवार को, समाज को, अपने काम को पूरा करने में यह जीव अपना जो मेन लक्ष्य है उसको भूल जाता है। यानी उसका ये मेन लक्ष्य था कि अब की बार अपनी आत्मा को जगाकर और परमात्मा की दरगाह में इस आत्मा को पहुंचा देना, अपने घर चलना। एक छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात ही है। और यही जीव का मेन उद्देश्य है। क्योंकि जितनी भी जोनियाँ हैं, सब जोनी में आपको बाल बच्चे मिलेंगे, परिवार मिलेगा। आपको हर जोनियों में हर चीज़ मिलता है, लेकिन मानव शरीर में आपको बाल बच्चे भी मिलते हैं, परिवार भी मिलता है, समाज भी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी विशेषता यह है कि आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है। आप ज्ञान से कुछ सोच सकते हो, बुद्धि से कुछ विचार कर सकते हो कि आखिर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या करने के लिए हमको ये मानव तन मिला, मानव शरीर मिला, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी हैं, जो सामने हमें दिखाई पड़ते हैं, सब एक दूसरे को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? ऐसे मेरी भी एक दिन ऐसी गति होगी कि हम भी एक दूसरे को छोड़ देंगे। सारी मोह माया, सारा मोह प्यार सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो महात्मा ये समझाती, इस पर विचार करना चाहिए। कहें आचारी सब जग बना, बिचारी मिला न कोई, और कोट आचारी बारी एक बिचारी जो होए। तो नियम संयम से, आचार से रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जब तब पूजा पाठ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस आत्मा और परमात्मा के बारे में, अपने घर के बारे में, इस पर विचार करने वाले बहुत कम सारे लोग होते हैं कि इस पर विचार करें, विचार करके सोचें कि आखिर हम जाएंगे कहाँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके बारे में वो खोज करना शुरू करते हैं, खोज करते हैं। समय तो बहुत कम रह जाता, अब सोचते हैं कि आखिर इसका रास्ता क्या है। तो बाहर से वो खोजते हैं, तो बाहर भी जहाँ जहाँ जाते हैं पत्थर है, पानी नज़र आता। कोई उनको बताता नहीं है, सभी पत्थर पानी। किताबों को क्या ज्ञान पढ़ते हैं, किताबों में सभी वही कहानी कथा लोग सुनाते हैं, लेकिन रास्ता कहीं सूझता नहीं है कि रास्ता हमें कहाँ मिलेगा, रास्ता हमें कैसे मिलेगा। इस चीज़ को, आत्मा परमात्मा की जो गुत्थी है, इसको सुलझाने के लिए हमें कहाँ रास्ता मिलेगा। और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग और सारे लोग आपस में बहस करते, अपना अपना झंडा लेके खड़े रहते हैं कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ, कहते मैं ज़्यादा जानकार हूँ, कहते मैं। यहाँ जानकारी की बात नहीं, यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है।
आत्मा जागे, परमात्मा से भेंट करे, कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है, इसके बारे में वह जान जाए। वैसे किताबों में सब कोई समझा देगा, आत्मा फला जगह से आई, ऐसे यहाँ पे फंस गई, आत्मा नाना प्रकार से यहाँ पे तकलीफ़ सह रही। ये तो किताबों में वर्णन किया जाता है, लोग सुना भी देते हैं, लेकिन ये हकीकत में जब ये आत्मा देखेगी कि हमें तकलीफ़ हो रहा है, कितना तकलीफ़ होता है, लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या इनके साथ दुर्गति होती है, जब वो अपनी आँखों से देखेगा, अपनी आँखों से देख कर, अपने कानों से सुन करके जब वो इस पर विचार करेगा कि ओ ये तो असलियत तो यह है, तब उसको इसका मार्ग सूझेगा, तब इस आत्मा को मार्ग सूझेगा, ये आत्मा अपने मार्ग पर आगे कैसे बढ़ेगी। तब जो जान जाएगी आत्मा कि हाँ, ये जिनके द्वारा मैं इतना जान गई, यही मुझे परमात्मा की दरगाह तक पहुंचा सकते हैं, तो उनके पीछे वो पड़ेगा। जिनको संत कहो, गुरु कहो और रहनुमा कहो, कुछ भी कहो उनको, लेकिन जो परमात्मा की दरगाह तक आपको पहुंचा देता, आत्मा को जगा देता, परमात्मा की दरगाह तक पहुंचा देता। मोह माया का बंधन जानते हो, उस कहानी के समझाने से थोड़ी मोह माया का बंधन जाता। कहानी समझा देने से, कथा सुना देने से मोह माया जाती नहीं है। मोह माया तो तब जाएगी जब आप असलियत में देखोगे कि हम जिससे मोह करते हैं, जिसके लिए तड़पते हैं, वो है कौन। जब अपनी आँखों से उसकी असलियत देखोगे तब वह मोह भंग हो जाता है। मोह भंग तब होता है जब आप असलियत देखते हो। जब तक आप असलियत उसका स्वरूप नहीं देखोगे तब तक ये मोह भंग नहीं होता, मोह लगा ही रहता है। कथा कहानी सुनने से कुछ समय के लिए तो मन शांत हो जाता है, लेकिन फिर वही मन उधेड़ बुन करता है, फिर वही मन छिन में जो है कुछ सोचने विचारने लगता है। लेकिन जब असलियत उसका जान जाओगे कि नहीं, इसके अंदर ये चीज़ें हैं और इस तरीके ये कारण है, तब कोई पुत्र बना, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई राजा बना, कोई रंक बना, कोई सेठ बना, कोई साहूकार बना, कोई नौकर बना, कोई धनी मानी बना। तो जब असलियत जान जाओगे तब मोह खत्म हो जाता है, तभी मोह जाता है। इसलिए कहा कि जे ही जाने जग जाय हेराई। जिसको जानने पर ये संसार हेरा जाता है। हेरा का मतलब ये होता है उसके अंदर जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा उसके अंदर एकदम अनुरक्ति हो गई है, अनुराग हो गया है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसका जो असली चीज़ है वह दिखाई पड़ गया कि इसका असली चीज़ क्या है। अभी कोई चीज़ आपको बढ़िया पूरी पकवान आपके सामने रख दिया जाए, आपको देखने में बाहर से तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसको खाने के लिए जाओगे और कोई कह दे नहीं इसको खाओ मत, कहेगा क्यों नहीं खाएं, कितना उसका जी ललचा रहा है खाने के लिए, तो कहेगा खाओ मत, इसमें ख़राब चीज़ मिलाया गया है जो तुम्हें नुकसान कर देगा। कहेगा कैसे, कहा तो दिया तो उसको शंका तो हो गई। तो जब उसको दिखेगा कि इसमें फला चीज़ मिला दिया गया जो मेरे धर्म को भ्रष्ट करने वाला या मेरे साथ बहुत ख़राब चीज़ होने वाला है इसको खाने पर, तब जो असलियत वो देख लेता है, तब उसके प्रति जो लालच है, उसका जो खाने के प्रति लालच है कि हम खा लेंगे, इसमें बड़ा स्वाद मिलेगा, ये सब जो लालच है, अनुराग है, अनुरक्ति है उस खाने में, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। जब उस खाने के अंदर जो असलियत मिलाया गया है उसकी जानकारी हो गई तो आपका खाना तुरंत, कोई कितनों कहे खा लो खा लो खा लो, तो आप कहोगे नहीं ये हमारे लिए ख़राब है, ये नहीं खा सकते। इसी तरीके से किसी भी चीज़ का जब तक असलियत ज्ञान नहीं होता तब तक हम फंसे रहते हैं, और जब असलियत ज्ञान हो जाता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए संत महात्मा जो है बहुत ज़्यादा पोथी पत्रिका और बहुत ज़्यादा आपको कथा कहानी नहीं सुनाते। संत कहते हैं कि हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं, यदि तू मेरी बात को मान लेता है, मेरी शरण में आ जाता है और जो मैं कहूँ वह तू कहने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह संसार की जो असलियत है
जो मोहमाया का ये बंधन है, इसकी जो असलियत है, ये हम तुम्हें दिखा देंगे। हम तुम्हें दिखा देंगे संसार की असलियत क्या है। तो जब हम मान जाते हैं महात्माओं के वचन, कहते हैं ठीक है, हमको असलियत दिखा दीजिए, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान करा दीजिए, इस संसार की असलियत क्या है इसको दिखा दीजिए, तो उनकी शरण में हम जाकर वो जो कहते हैं वैसा हम कहने लगते हैं। तो जब कहने लगते हैं, जब हमें असलियत का ज्ञान हो जाता है तो मोह भंग हो जाता है। जब देख लिया, जान गया तो मोह भंग हो गया। अब उसको छोड़ने में हमको तकलीफ़ नहीं होती, उससे अलग होने में तो हमको तकलीफ़ नहीं होती। और जब तक ज्ञान नहीं है तो उसके लिए हम रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा तुम्हें असलियत का ज्ञान, महात्मा जो कुछ भी बात करते हैं वह आँखों से देखी हुई बात करते हैं। कहते कहा सुनी की है नहीं देखा देखी की बात, वो देखा सुनी की, देखा देखी की बात करते हैं। भले महात्माओं का जो है वचन का सहारा लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन वो जो कहते हैं वह अपनी आंखों से देख कर कहते हैं। और जब उनके पास आप चले जाओगे तो आपको भी वह दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कहते हैं तुम्हारे पास जो देखने की ताकत है, आँख है, उसको खोल दूंगा, सुनने की जो ताकत कान है उसको खोल दूंगा, तुम भी देख लेना। तो जब देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, तो आप कहोगे कि गुरुजी आप धन्य हो, आप प्रभु हो, भगवान हो, आपने ही तो सारा जो है अंधकार दूर कर दिया। हमारे अंदर जो भ्रम था वो भ्रम आपने ख़त्म कर दिया। महात्मा ये समझाते हैं, कह सतगुरु मिल गए राह में, लियो परम प्रकाश, और सूरत चली निज लोक को, मन परम हुलासा। कहें गुरु मिल गए, ज्ञान का रोशनी दे दिया, आँख खोल दिया, कान खोल दिया, तो प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। यानी अब हमें अंदर बाहर का ज्ञान हो गया, सच्चाई क्या है। अब गुरु जो कह रहे हैं आप सोचेंगे नहीं ना, क्योंकि देख लिया। अब रास्ता, अब तो उजाले में आप चल रहे हो। कहीं सूरत चली निज लोक को, धारी अनहद बाजा। ये सूरत अपने घर चली, और उनकी आवाज़ को पकड़ के, सतगुरु की आवाज़ को, मालिक की आवाज़ को पकड़ के, उनके आवाज़ के सहारे अब जो है अपने घर सचखंड अनामी धाम, अपने देश चलने को तैयार हो गई, आत्मा चलने लगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो ये मोह है, माया मोह ही है जो दुखों का कारण है, जिसके कारण जीव को नाना प्रकार का कष्ट तकलीफ होता है। अब ये माया मोह ज्ञान से नहीं जाता। महात्मा जब इस माया मोह, कैसे माया मोह के प्रति जीव फंसा हुआ है, उसका असलियत जब दिखाते हैं, असलियत सुना देते हैं, तब ये जाता है। इसलिए संत के सिवा इस गांठ को, जो जड़ चेतन की गांठ है, जड़ का मतलब होता है ये माया, और चेतन का मतलब होता है आत्मा। यानी आत्मा जो माया को नहीं छोड़ रही है, जो माया के प्रति एकदम चिपकी हुई है। तो माया तो संसार में सब कुछ माया ही तो है, ये माया का पूरा संसार बना है। तो ये आत्मा इसी में चिपकी है, अपने तन से चिपकी है, अपने मन से चिपकी है, अपने धन से चिपकी है, अपने परिवार से चिपकी है, अपने समाज से चिपकी है, सारे संसार से जो है ये आत्मा चिपकी हुई है। यानी यही जड़ चेतन की गांठ है। अभी जड़ चेतन की गांठ कौन खोल पाएगा? कोई नहीं खोल पाएगा। जब तक कोई ऐसा महात्मा नहीं मिले, जो ऐसा संत सद्गुरु नहीं मिले, जो इसकी गांठ को खोल दे, यानी आत्मा को उस जगह पहुंचा दे जहाँ पे ये इसकी असलियत है, असलियत दिखा दे, तो कोई बाधा नहीं है। कोई आत्मा को कोई बांध के नहीं रखा है, बस भूल के कारण आत्मा चिपकी हुई है, ख्याल उसका उधर लगा हुआ है।
इसलिए आत्मा निकल नहीं सकती, आत्मा उधर ही फंसी पड़ी हुई है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। कहें जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिन। यद्यप झूठा है, आत्मा को कोई पकड़ा नहीं है, लेकिन आत्मा स्वयं इसके चिपकी हुई है, आत्मा स्वयं इसको पकड़ी हुई है, आत्मा स्वयं इसको पकड़ी हुई है। इसलिए नाना कष्ट आत्मा इस मोह माया के कारण नाना कष्ट झेलती है, तकलीफ साती है, नरकों में जाती है, वहाँ मारी जाती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, तड़पाई जाती है, सब कष्ट झेल लेती है। फिर 84 लाख जोनियों में जाती है, वहाँ नाना प्रकार का कष्ट इसको झेलना पड़ता, तकलीफ झेलना पड़ता, फिर भी सब कुछ सह लेती है, फिर भी यह माया को छोड़ती नहीं। फिर भी वह माया के पीछे, जैसे बच्चा होता, छोटा बच्चा अबोध बालक है, उसको माता मारती भी है, पीटती भी है, फिर भी वह रोध होकर के फिर उसी माता के पीछे पीछे दौड़ता। इसी तरीके से यहाँ हमें कितनों कष्ट तकलीफ मिलता जाता, तकलीफ होता रहता है, फिर भी हम माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको ये सबको चाहिए कि सद्गुरु के जो एक एक वचन है, उस वचन पर हमें ख्याल करना चाहिए, उस वचन पे लगना चाहिए। जब हम गुरु के एक एक वचन को अपने हृदय में उतारेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, और जब हृदय में नहीं उतारेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सत्संग तो यही है कि हमें अपने असलियत का ज्ञान हो। पहले तो समझाया जाता है, फिर महात्मा समझा करके फिर अपने पास बुला लेते हैं। आप बुला करके तुमको रास्ता बता देंगे, तुम्हारी आँख कान खोलते हैं, असलियत तुमको दिखा देते हैं। इसके बाद तुम्हारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहा, यह रहस्य रघुनाथ का बेग न जानत कोई, और जो जानत रघुपति कृपा सपनों मोह। यह रहस्य तो जल्दी जाना नहीं जाता, लेकिन जब उस मालिक की दया कृपा हो जाती है तो वो रहस्य को जाना देता है। महात्मा ये समझाते हैं। अब जब रहस्य को जना दिया तो सब कुछ भेद खुल गया, सारा असलियत खुल गया, और सब चीज़ अपने आप जो है, महात्मा ये समझाते हैं, ज्यों का त्यों, जो चीज़ जहाँ जैसा दिखाई पड़ने लगता तो मोह माया अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की दया से ये सत्संग आपको मिल रहा है, तो सत्संग को बड़े ध्यान से सुना करो। आप अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा। आपसे निवेदन है, हम आपके गुरु भाई हैं, तो आप सभी प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। पुराने हो तो लाइक करो। फिर अगला सत्संग आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।